हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी पुलिस यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप अपनी कमियों को पहचान कर उनको काम करके अपने मॉक टेस्ट में नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इनपुट, बी ऑप्शन है आउटपुट, सी ऑप्शन है प्रोसेस, डी ऑप्शन है ये सभी। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर वन का बी, वन का बी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ये रहा, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कानपुर, बी ऑप्शन है गाजियाबाद, सी ऑप्शन है फरुखाबाद, डी ऑप्शन है फिरोजाबाद। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा राइट? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है आपका, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है द इंडिया क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है आप लोगों का द इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ओपिनियन, डी ऑप्शन है द इंटर क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है 3 का ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 5 अप्रैल, बी ऑप्शन है 6 अप्रैल, सी ऑप्शन है 7 अप्रैल, डी ऑप्शन है 8 अप्रैल। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? चार का चार का सी, सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। 4 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का, पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम क्या है? वो पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पर्सन वर्क डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन है पब्लिक वार डिपार्टमेंट, डी है पब्लिक वर्कशॉप डिपार्टमेंट। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा 5 का बी, 5 का बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बगदाद, बी है जिनेवा, सी है ब्रुसेल्स, डी है वियना। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 6 का डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उष्ण कटिबंधीय, बी ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय, सी ऑप्शन है शंकुधारी वन क्षेत्र, डी ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का 7 का ए ऑप्शन राइट है। 7 का ए ऑप्शन राइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? 8 नंबर प्रश्न है आपका, सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, डी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है नैरोबी, बी ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, डी ऑप्शन है स्टॉकहोम। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है नैरोबी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में किन के मध्य हुआ था?
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1975 में किन के मध्य हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का शेर शाह और राणा सांगा, बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर, सी ऑप्शन है महाराणा प्रताप एवं अकबर, डी ऑप्शन है महाराणा प्रताप एवं जहांगीर। बताइए आप लोग किसके साथ हुआ था? तो ये आप लोगों का राइट आंसर इसमें है 10 का सी राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बताइए आप लोग कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्री, सी ऑप्शन है भारतीय थल सेना प्रमुख, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बताइए आप लोग कौन होता है? तो इसमें आप लोगों का राष्ट्रपति राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रोजवुड, महोगनी, वेद, सिनकोना और रबड़ किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उष्णकटिबंधीय वन, बी ऑप्शन है उपोष्णकटिबंधीय वन, सी ऑप्शन है पर्वतीय वन, डी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 2, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 3, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 4। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है। 13 का सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? ये रहे आप लोगों के ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 4%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 6%, डी ऑप्शन है 7%। बताइए आप लोग क्या है आंसर? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का क्लोरीन की, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन की, सी है ऑक्सीजन की, डी है ओजोन की। बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सी, 15 का सी। ठीक है, 15 का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में राष्ट्रीय के आंकड़ों के लिए वित्तीय वर्ष निर्धारित है। कौन सा है वर्ष वो? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1 मई से 30 अप्रैल, बी ऑप्शन है आप लोगों का 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून, और डी ऑप्शन है आप लोगों का 1 फरवरी से 31 जनवरी। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न का बी राइट आंसर है, बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? बताइए आप लोग किसके साथ नहीं लगती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसमें आप लोगों का हरियाणा राइट आंसर है। 17 का सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। SGST में एस का क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का स्टेटस, बी ऑप्शन है स्टेट, सी है स्टेबल, डी है स्टैटिक। बताइए आप लोग। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मृतकों का टीला, बी ऑप्शन है महान नगर, सी है काले रंग की चूड़ियाँ, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर है। 19 का ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा?
तो इसमें आप लोगों का आंसर सी राइट आंसर है। ठीक है, 20 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है हिमालय, डी ऑप्शन है विंध्य पर्वत। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर होगा, 21 का सी। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए आप लोग कौन सा है बांध? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का टिहरी बांध, बी ऑप्शन है हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, डी ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का हीराकुंड बांध आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए आप लोग किस क्षेत्र से है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मीडिया, बी ऑप्शन है आप लोगों का मानवाधिकार, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी है साहित्य। बताइए आप लोग किससे है? तो ये आप लोगों का मानवाधिकार से, 23 का बी। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का औपनिवेशीकरण, बी है ग्रामीकरण, सी है शहरीकरण, डी है अनियोजित विकास। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा सी। 24 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में, बी ऑप्शन है कला के क्षेत्र में, सी ऑप्शन है गणित के क्षेत्र में, डी ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में। बताइए आप लोग किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये आप लोगों के गणित के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, 25 का सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का संचार से, किससे संबंधित है? 26 नंबर प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? बताइए आप लोग किससे संबंधित? संचार से। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का संचार से, बी ऑप्शन है सामाजिक एकीकरण से, सी ऑप्शन है नदियों के जुड़ाव से, डी ऑप्शन है राजमार्गों के विकास से। बताइए आप लोग किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों के राजमार्गों के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नवंबर 2024 में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, डी ऑप्शन है लखनऊ। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस शहर ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप दिसंबर 2024 की मेजबानी की? बताइए आप लोग किसने की? इसमें आप लोगों का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी है शिलांग, डी है चेन्नई। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, 28 का ए ऑप्शन राइट है, नई दिल्ली। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी है अमेरिका और डी है सऊदी अरब। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का आंसर है रूस। 29 नंबर प्रश्न का आंसर है रूस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न पे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGP आंगन किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? बताइए आप लोग किस दिन को घोषित किया? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 25 दिसंबर, बी ऑप्शन है 10 दिसंबर, सी है 16 दिसंबर, डी है 21 दिसंबर। बताइए आप लोग क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का 21 दिसंबर राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? बताइए आप लोग कौन सी वाणिज्यिक फसल है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गन्ना, बी ऑप्शन है तंबाकू, सी है जूट, डी है यह सभी। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर? तो ये
सभी, गन्ना भी, तंबाकू भी, जूट भी। डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से वित्त मंत्री ने अपना लगातार 7वां बजट पेश करके कीर्तिमान स्थापित किया, बताइए आप लोग कौन सी है वो वित्त मंत्री। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन है अरुण जेटली, सी है निर्मला सीतारमण, डी है मोरारजी देसाई। आप लोगों का इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का निर्मला सीतारमण ऑप्शन सी राइट आंसर है। 32 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ए लाल, बी काली, सी पीली, डी ए और बी दोनों। बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर। ठीक है, 33 का डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग कहाँ स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद प्रयागराज, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी है गोरखपुर। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है। ठीक है, बी राइट आंसर है। 34 का बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का वाराणसी, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, सी है बाराबंकी, डी है लखनऊ। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का। तो ये फतेहपुर सीकरी आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 36 नंबर प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? बताइए आप लोग। कुहार में, पंडित में, राजपूत में, जाट में। बताइए आप लोग किस में प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों का राजपूत ऑप्शन सी। 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में CPU का मुख्य घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कंट्रोल यूनिट, बी है मेमोरी, सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रमुख समस्याओं की पहचान, बी ऑप्शन है समस्या का समाधान करना, सी ऑप्शन है शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों को और सिद्धांतों की खोज करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का आंसर है सभी। वो जो ऊपर दिए गए ये सभी। फर्स्ट भी प्रमुख समस्याओं की पहचान, बी है समस्या का समाधान करना, ये भी शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों को और सिद्धांतों की खोज करना, सभी। ठीक है, ये रहे आपके 38 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है आप लोग ये भी बताइए। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइए। एंड अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे काम करते हो। आप लोग मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए और मुझे क्या क्या इसमें ऐड करना चाहिए। और अभी मैं लाइव नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मेरा ये मैंने खुद से प्रॉमिस ये किया हुआ है कि जब तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगी। तो जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उस दिन मैं सुबह 8 बजे लाइव क्लास एंड शाम को 8 बजे लाइव क्लास लूँगी और तभी मैं अपना फेस दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।